लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर गरूब ख्याली और आप देख रहे हैं मैं चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद है जी तमाम तर दोस्त अजीज अहबाब खैरियत से हों। अल्लाह ताला मैं तमाम तर दोस्तों को खुश और आबाद रखे। मैं आप लोगों को आज टैंक बनाने का तरीका बताने लगा हूँ। मजाक कर रहा हूँ जी। मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने लगा हूँ वो तकरीबन जितने भी IPTV के यूज़र हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेशनल है। अगर वो इसको छोड़ देते हैं या स्केप कर देते हैं तो बाद का सर दर्द उनका अपना है। मेरा काम वीडियो बनाना है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ IPTV के मुतल्लक, ठीक है जी। अगर आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि हम लोग क्यों जलीलो ख़ार होते रहते हैं, ठीक है जी। आप लोगों से हमेशा एक गुजारिश की है कि अगर आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। कमेंट जरूर किया करें, उससे हमें पता चलता रहता है कि हमने अगला स्टेप क्या करना है और आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर एक पंगा है रूट। IPTV में सबसे पहले जो चीज़ है, ठीक है जी, वो उसका पूरा नाम पहले समझ ले, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। क्या हुआ जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन के इंटरनेट की मार्फत से देखने जाने वाला मवाद। हम राइट? आप बगैर इंटरनेट कैसे नहीं चला सकते। इंटरनेट होगा तो IPTV चलेगा। अब आता है जी इसका मेन पॉइंट। इसका मेन पॉइंट है कि आपको IPTV चलाने के लिए या ऐप की जरूरत पड़ती है या आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है। अब ये दो चीज जो है ये बड़े ही मायने रखते होते हैं। एक उसकी अपनी जेन्युइन ऐप और एक उसका डोमेन। ये दोनों बड़े इंतहाई और नाजुक दोनों काम है। अगर किसी भी वजह से डोमेन ब्लॉक हुई, किसी भी वजह से फायरवॉल पर रजिस्टर होती है, कंप्लेन होती है, बहुत तरह के लॉजिक लगते हैं तो डोमेन ब्लॉक हो जाती है। अगर डोमेन ब्लॉक हो जाती है तो आपका IPTV बंद है। अगर टीम अच्छी है, उसके पास IPs बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो IP फौरन डालकर डोमेन डालेगी, डोमेन डाल के टारगेट कर देगी और दोबारा आपका IPTV चलना शुरू होगा। ये बात सुने। बाज़ औक़ात टीम अच्छी बेशक हो लेकिन IP पीछे ना हो तो नया अज़ाब बन जाता है। अब IP क्या है कि जो वो रूट है जिससे आप लोग जो है वो इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है जी। अब डायरेक्ट अपना IP तो आपको कोई नहीं देगा कि मेरा ये IP है, ठीक है जी। डायरेक्ट कोई भी नहीं देगा आपको, जब देगा डोमेन देगा कि ये डोमेन है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि www.khyalytv.com। अब khyalytv.com का अपना IP भी मौजूद है। मैं आपको डायरेक्ट IP तो नहीं दूंगा कि ये ले, मैं आपको बोलूंगा कि khyalytv.com पर चले जाए, वहां से जाकर देख ले। अब इसके दरमियान एक खतरा और भी है, वो है ये साइबर सिक्योरिटी यानी कि हैकिंग। अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी जो है जो ये हैकिंग का काम करता है, इंटेलिजेंट बोलते हैं हम लोग उसको, वो इसको पढ़ लेता है, इसको फेस कर लेता है, तो फिर होता क्या है कि दमादम मस्त कलंदर होता है, डोमेन फिर भी उड़ा दी जाती है। डोमेन उड़ने के साथ आपका IPTV बंद होता है। आपके जेहन में जो सबसे पहली बात जाती है ना, आपके जेहन में सबसे पहली बात जाती है कि जिससे लिया हुआ है उसको कॉल करो जी। राइट, बिल्कुल सही सोचते हैं आप। और जिससे लिया हुआ है वो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो आपको डोमेन ठीक करके देगा। वो रिक्वेस्ट भेजेगा उस कंपनी को जिसके साथ वो काम करता है कि मुझे यार ये डोमेन ठीक करके दे। अब डोमेन वो दोबारा डलेगी तो आपका IPTV चलना है। अब 3 घंटे भी लगते हैं, दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं डोमेन ठीक होने में, बंद पड़ा रहता है, ठीक है जी। उनको पता होता है कि कस्टमर जो है जनाब पीछे शोर मचा रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने IP राउट करना है, टारगेट करना है, तब चलना है। मिसाल के तौर पर हम लोग सर्वर को अगर IP टारगेट भी कर देते हैं, डोमेन टारगेट कर देते हैं, तो कम से कम 1 घंटा बिल्कुल मस्त होता है। 1 घंटे से पहले IPTV वर्किंग में नहीं आता। ये इतने मसाइल हैं कि इनके साथ जो है वो बंदा जो है सर दर्द बना लेता है। अब वही हमारे साथ हुआ कि हम लोगों के सर्वर जो है 3 बहरीन के अंदर पड़े थे। अब सुन लें, किधर पड़े थे? बहरीन के अंदर। अब होता क्या है कि वहां 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। आप बहरीन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे 6-6 घंटे के जो है 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो। अब वहां पर लोड शेडिंग होना शुरू हो गई, ठीक है जी। हमने क्या काम करना, हमने काम तब करना है, हमें राउट क्लियर मिलना है। तो उसमें D4 के OTT बंद है, 4K अल्ट्रा बंद है, D2H बंद है, ख्याली TV बंद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैनेज करनी है। अगर हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो ये हम लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने इधर से पाकिस्तान से सर्विस इसलिए कैंसिल की थी कि यहाँ इंटरनेट और बिजली दोनों का ड्रामा था। अब हम लोगों ने कदम वहाँ रखा जहाँ का बस क्या कुछ भी क्या बोलेगा बंदा, ठीक है जी, क्या बोल सकता है।
ठीक है जी। बात ये है कि जितना भी यूज़र है, चाहे वो D4K का है, चाहे वो 4K अल्ट्रा का है, चाहे वो D2H का है, ठीक है जी, उसने जनाब सब्र करना है, क्योंकि बिजली का काम क्लियर होना है तो आगे बढ़ना है, रूट क्लियर होना है। तो आपको इंशाल्लाह जल्दी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि बिस्मिल्लाह जी हाज़िर है, ठीक है जी। VPS जो है इस टाइम शदीद तरीन डिस्टर्ब जा रहा है, 6 घंटे बिजली आ रही है, 6 घंटे जा रही है, 6 घंटे आ रही है, 6 घंटे जा रही है, ठीक है जी। वो सुबह टाइम नहीं बैठा हुआ, बीच में बिजली चली गई है, 2 घंटे गई है जी। अब 2 घंटे का पिछला जो काम है वो सारा बढ़ गया, मजबूरियां हैं, तंगियां हैं, बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र कर लें। ये रूट के बारे में आप लोगों को इसलिए समझाया कि आपको पता चलता रहे कि हमने काम कैसे करना है। अब जब वहाँ से प्रॉपर कोई चीज़ आना शुरू होगी तो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। इसलिए ना खुद परेशान हो न सामने वाले को करें, क्योंकि काम चल रहा है, काम ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह आपको ओके का मैसेज आ जाएगा। आज आप लोगों को रूट के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैंने गाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हम लोग थोड़ा सा जंगी हालात की तरफ भी हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान को, ठीक है जी। और सदा हंसता मुस्कुराता रहे, आप लोग भी सदा हंसते मुस्कुराते रहे, ठीक है जी, सदा खुश रहें। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह जल्दी वीडियो डाल दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।